नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लेकर आई डराने वाली खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ रहा है अरब सागर का लेवल। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक की रिपोर्ट की माने तो साल 2040 तक समंदर में समा सकता है मुंबई का 13% इलाका। अभी और करना होगा दहिसर मीरा भाईंदर लिंक रोड का इंतजार। दरअसल वन और पर्यावरण विभाग से एनओसी मिलने में लग सकते हैं 3 महीने। प्रोजेक्ट के लिए टेंडर और वर्क ऑर्डर हो चुका है जारी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है सीआरजेड, वन विभाग और पर्यावरण विभाग की एनओसी। मुंबई के कुर्ला इलाके से आई सनसनीखेज वारदात। 30 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। ऑटो रिक्शा के किराए को लेकर हुआ था विवाद। 7 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गोंडा से मुंबई आए थे मृतक और आरोपी। मुंबई एयरपोर्ट पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। फर्जी पासपोर्ट के सहारे 13 साल से भारत में रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक। पुणे से बरामद ड्रग्स केस में जारी है पुलिस का एक्शन। एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कुरियर के जरिए ड्रग्स बेच रहा था गिरफ्तार तस्कर। पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही 1 करोड़ का ड्रग्स किया था बरामद। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आक्रामक हुआ मराठा समाज। अब नांदेड़ में सिंदे गुट के विधायक बालाजी कल्याणकर का किया घेराव। आंदोलनकारियों ने विधायक से की अपना रुख स्पष्ट करने की मांग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़कों पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों को लेकर आक्रामक हुई महिलाएं। अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन। सड़कों के गड्ढों पर बैठकर केक काटकर जताया अपना विरोध। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने निर्दलीय विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद नवनीत राणा को किया दरकिनार। दरअसल पश्चिम विदर्भ में हुई समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए राणा दंपति को नहीं किया गया निमंत्रित। पूर्व सांसद ने लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दरअसल फडणवीस के केंद्र की राजनीति में जाने और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लगाए जा रहे हैं कयास। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस को संघ का पूरा समर्थन और अब कुछ अखबारों में भी हर हर महादेव का विज्ञापन सामने आने के बाद फिर गरमाया हुआ है अटकलों का बाजार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के उस दावे को बताया सच, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं पर झूठे मामले में फंसाने के दिए थे निर्देश। शिंदे ने कहा आने वाले समय में करेंगे और भी बड़े खुलासे। लाडली बहनों के बीच पूर्व सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा की फिसली जुबान। कहा जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1500 से दोगुना करके देंगे 3000 रुपए, लेकिन जो लोग मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे उनसे वापस ले लूंगा 15000 रुपए। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार का बड़ा दांव। उद्धव ठाकरे के बाद अब मराठा आरक्षण पर शरद पवार ने भी साफ किया स्टैंड। सरकार को सुझाया मुद्दे को सुलझाने का फार्मूला। कहा कि 50% की सीमा बढ़ाने समेत इस संबंध में केंद्र सरकार की किसी भी पहल का करेंगे समर्थन। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा पर बोला हमला। कहा इस विधानसभा चुनाव के बाद नहीं दिखाई देंगे रवि राणा और न ही इस चुनाव में मिलेगी जीत। राउत ने कहा राणा ने बनाया है महाराष्ट्र का मजाक। महाराष्ट्र की महायुति सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से लगी कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के प्रलंबित मुद्दों को लेकर सरकार को लगाई फटकार। अदालत ने कहा योजनाओं के लिए सरकार के पास है पैसे, लेकिन भूमि अधिग्रहण के पात्रों को देने के लिए क्यों नहीं है पैसे। शिवसेना के नाम और निशान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की फिर बदली तारीख। अब 17 सितंबर की बजाय 20 अगस्त को मामले में सुनवाई करेगा सर्वोच्च अदालत। शिवसेना का नाम और निशान धनुष बाण शिंदे गुट के दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने अदालत में दी है चुनौती। बांग्लादेश के तख्त पलट होने के बाद बनी अंतरिम सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अर्थव्यवस्था तक को पटरी पर लाने की है चुनौती। फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है बांग्लादेश। बेल आउट पर है बैक। 13 साल से सबसे ज्यादा हुआ है फूड इन्फेक्शन।
हिंसा के बाद सप्लाई चेन हुआ ध्वस्त, बांग्लादेश का बेड़ा पार लगाना फिलहाल अंतरिम सरकार के लिए है सबसे बड़ी चुनौती। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद गुस्से में है पूरे देश के डॉक्टर और लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। काम छोड़कर धरने पर बैठे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी रेजिडेंट डॉक्टर। पटना एम्स में बंद हुआ ओपीडी। निर्भया 20 का बैनर थाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में जुड़े मानहानि केस को किया बंद। दरअसल पतंजलि के उत्पादकों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा पहले ही किया गया था दाखिल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है स्वीकार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल के बाद अब मिल गई है फरलो, जिसके चलते 21 दिनों तक जेल से बाहर रहेगा गुरमीत राम रहीम। बताया जा रहा है कि 21 दिन बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम। इससे पहले भी 8 बार जेल से आ चुका है बाहर। कर्ज के जाल में फंसकर खत्म हो गया एक और हंसता खेलता परिवार। यूपी के सहारनपुर के सर्राफा कारोबारी सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी मोना बब्बर ने गंगा नदी में कूद कर दी अपनी जान। मौत से पहले कहा कर्ज में डूबे हुए हैं और ब्याज दे देकर हो चुके हैं परेशान। अब और नहीं दे सकते ब्याज, इसलिए दे रहे हैं जान। बढ़ता कर्ज लील रहा है जिंदगियां। देश में कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान देने वालों के लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। एनसीआरबी के मुताबिक एक साल में 7,000 से अधिक लोगों ने कर्ज से परेशान होकर दी है अपनी जान। बिहार के भागलपुर से आया दिल को दहला देने वाला मामला। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपनी कांस्टेबल पत्नी, मां और 2 बच्चों की बेरहमी से कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी दे दी अपनी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिलावटी दूध को लेकर राज्यसभा में पेश की गई है एफएसएसआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में पकड़े गए सबसे अधिक मिलावटी दूध के मामले। उत्तर प्रदेश में दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट के 27,750 सैंपल में से 16,183 सैंपल टेस्ट में हुए फेल। इस दौरान यूपी में मिलावटखोरी के 1928 केस किए गए हैं दर्ज। उत्तर के मुताबिक यूपी में आधे से ज्यादा सैंपल में मिला है नकली दूध। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हिडनबर्ग और अडानी का मामला। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म द्वारा बीते शनिवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर जारी की गई थी रिपोर्ट, और इसमें उनके अडानी ग्रुप से लिंक होने का किया गया था दावा। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट के मामले में विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। विशाल तिवारी उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने 2023 में की थी अडानी ग्रुप द्वारा शेयर बाजार में हेराफेरी के संबंध में एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग। देश में नहीं थम रहा है रेल हादसों का सिलसिला। सोमवार को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी समर स्पेशल की ट्रेन की 2 बोगियां राजस्थान के भरतपुर और सेवर स्टेशन के बीच 2 हिस्सों में बंट गई। देहरादून से कोटा जा रही नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हालांकि दोनों ही हादसों में कोई भी यात्री नहीं हुआ घायल। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।